Good morning, students. In earlier video we have studied what is production possibility curve. Production possibility curve, it means the possible quantities of two goods which can be produced with available resources and given technology. PPC कर्व क्या था कि वो पॉसिबल क्वांटिटीज़ गुड्स की जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ टू गुड्स, मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ टू गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पास गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ. टुडे वी विल डिस्कस शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. वो पीपीसी कर्व जो हम बनाते हैं वो शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है. किन कंडीशंस में शिफ्ट होगा, किन कंडीशंस में रोटेट होगा, लेट्स स्टडी. फर्स्ट, the production possibility curve will shift rotate under the following condition. सबसे पहले चेंज इन रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज में चेंज हो रहा है, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, फर्स्ट है आपका इंक्रीज़, तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है अगर उनमें कुछ बदलाव हो रहा है, उनकी क्वांटिटी में कुछ बदलाव हो रहा है. फर्स्ट, इफ़ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाते हैं, अगर सपोज वी हैव टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई. सपोज रिसोर्सेज इंक्रीज़, रिसोर्सेज पहले कम थी, अब हमारे पास इंक्रीज़ रिसोर्सेज ज़्यादा हो गई, देन वी कैन इंक्रीज़ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए बी वन, A1 B1. क्लियर. व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स. पीपीसी कर्व शिफ्ट टू राइट. कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? राइट में. इफ़ रिसोर्सेज आर रिड्यूस, अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं देन वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ गुड्स. तो हम दोनों का कम सामान बनाना शुरू कर देंगे, दोनों गुड्स की क्वांटिटी को कम कर देंगे. देन वी रिड्यूस आर प्रोडक्शन फ्रॉम AB to A1 B1. इट मीन्स आर PPC कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी. एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स. सपोज वी हैव टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई. सपोज हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई है गुड एक्स को प्रोड्यूस करने की. इट मीन्स हमारे पास गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम क्या करेंगे? देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विल इंक्रीज़. तो ये पीपीसी कर्व शिफ्ट नहीं होगा. अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हो रहा है या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है एक कमोडिटी की, तो जिस कमोडिटी की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है सिर्फ उसी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा. तो इस कंडीशन में जो कर्व होगा पीपीसी कर्व वो होगा रोटेट. शिफ्ट नहीं होगा, रोटेट होगा. एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स. अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इट मीन्स कि हम गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे. तो इसमें पीपीसी कर्व शिफ्ट नहीं होगा, रोटेट होगा. गुड वाई की क्वांटिटी उतनी है A और गुड एक्स की क्वांटिटी B से B1 इंक्रीज़ हो गई. इट मीन्स जो हमारा पीपीसी कर्व है वो AB से AB1 पर रोटेट हो गया है. ये है रोटेशन. एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई. अगर गुड वाई के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाती है तो इस बार क्या होगा? गुड वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और गुड एक्स के प्रोडक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसमें भी पीपीसी कर्व रोटेट करेगा, ना कि शिफ्ट मतलब अगर पूरा लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट नहीं करेगा, रोटेट करेगा. इट मीन्स कि प्रोडक्शन गुड वाई का बढ़ जाएगा फ्रॉम A to A1 और गुड एक्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हमारा जो पीपीसी कर्व है रोटेट होगा वो AB1 से A1 B1 में रोटेट हो जाएगा. एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एंड गुड वाई. अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के लिए है, मीन्स गुड एक्स के लिए भी अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, गुड वाई के लिए भी अच्छी इम्प्रूव हुई है टेक्नोलॉजी, देन हमारा जो पीपीसी कर्व होगा वो शिफ्ट होगा, अब रोटेट नहीं होगा. इट मीन्स कि दोनों के प्रोडक्शन
इंक्रीज हो जाएंगे। गुड वाई का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम ए टू A1 एंड गुड एक्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम B टू B1। देयरफॉर आर PPC कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम AB टू A1 B1। तो इसमें अगर दोनों के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है देन दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इसमें PPC कर्व शिफ्ट होगा ना कि रोटेट। टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC। अब PPC जो हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उसकी कुछ दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि तो फर्स्ट PPC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। PP कर्व जो होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा। डाउनवर्ड स्लोप क्यों करेगा? डाउनवर्ड स्लोप करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Production possibility curve slopes downward from left to right. It is because in this situation fuller utilization of given resources, production of both goods cannot be increased. More of goods X can be produced only with less of goods Y. It means कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट में, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है और उसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसमें दोनों गुड्स जो हमारे पास गुड एक्स और गुड वाई है, किसी एक की क्वांटिटी को भी हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर हमें एक की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है तो दूसरे की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। सपोज़ गुड एक्स की क्वांटिटी को हमें इंक्रीज़ करना है तो हमें गुड वाई की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव अवेलेबल रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज एंड वी आर यूजिंग एट इट्स फुलर लेवल। हम इसको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को, इस वजह से किसी एक दोनों के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। दैट्स वाई PPC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। PPC कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्केव होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन में। कॉन्केव इट मीन्स द शेप लाइक दिस, कॉन्केव, ये कॉन्केव शेप है। कॉन्केव शेप क्यों होगा? इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, more and more units of good y will have to be sacrificed बिफोर। इट मीन्स कि अगर हमें गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी कारण PPC कर्व जो होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कॉन्केव होता है। अब इसका भी रीज़न है, अगर हम गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए गुड वाई को सेक्रीफाइस क्यों करेंगे? इट इज़ बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग every additional unit of good X tends to rise in terms of the loss of production of good Y। कि अगर हम good X की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं और गुड Y की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें गुड वाई से मिल रही है, गुड वाई के प्रोडक्शन को कम करके जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो गुड एक्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि जो कॉस्ट हम गुड वाई के प्रोडक्शन में लगा रहे थे अब वो गुड वाई के प्रोडक्शन में से हट करके गुड एक्स के प्रोडक्शन में लग जाएगी। इन अदर वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स कि अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ में, मतलब एक चीज़ में यूज़ ना करके हम उसको दूसरी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन सा लॉ ओबे कर रहा है? उससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एडिशनल जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो PPC कॉन्केव होता है क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2, मतलब यूज़ 1 से यूज़ 2 में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ रिसोर्सेज की जब हम शिफ्ट करते हैं तो इससे हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो राइज हो जाती है। और मेन कारण कॉन्केव होने का PPC का यही है कि जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो हमारा PPC कॉन्केव होता है। और डाउनवर्ड स्लोप होने का कारण क्या है कि जब हम एक का प्रोडक्शन कम करके दूसरे का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो वो आपका क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का कारण। और कॉन्केव होने का जो रीज़न है वो क्या है? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मीन्स एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जान लेते हैं। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बेटा कि जो हम अवेलेबल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सपोज़ एक एम्प्लॉय है उसके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक में वो जॉब करता है 60,000 की जॉब में,
एक उसके पास अपॉर्चुनिटी है 70,000 की जॉब और एक उसकी अपॉर्चुनिटी है 65,000 की जॉब। अब वो क्या करता है, वो 60 को छोड़ करके 65 को अडॉप्ट करता है। 70 को इसलिए नहीं करता क्योंकि वो घर से दूर है, किसी और रीज़न के कारण उसको वहाँ पर नहीं पसंद आया, वो उसको अडॉप्ट नहीं करता, वो 65 चूज़ कर रहा है। तो जो उसने 65 पाने के लिए क्या खोया है, 60,000। तो 60,000 क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या है मतलब कुछ 65 पाने के लिए उसने जो 60,000 रुपीज़ का जो सेक्रीफाइस किया है, वो 60,000 क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो जो पाने के लिए हम जिस वैल्यू का सेक्रीफाइस करते हैं, जो वैल्यू हमने सेक्रीफाइस की है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the value of factor in its next best और second best alternative use। वो वैल्यू फैक्टर की जिससे त्याग करके, जिसको सेक्रीफाइस करके हम दूसरा उससे और अच्छा ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं, वो है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Marginal opportunity cost, let's see. Marginal opportunity cost, it means कि the rate at which output in use 1 is lost for every additional unit of output in use 2. It means delta Q1 upon delta Q2। ये क्या है कि जैसे हमने 65 हमारे पास हमने पाया है और 60 हमने खोया है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि हमने एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के लिए जितना सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, 5,000 गेन किया है ना, 5,000 गेन किया है, तो ये 5,000 क्या है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाट वी सेक्रीफाइस और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाट अमाउंट वी सेक्रीफाइस, या व्हाट वी गेन और व्हाट वी लॉस, हमने कुछ गेन किया या फिर कुछ लॉस किया है एक दूसरी यूनिट को पाने के लिए, दैट इज आर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, in this illustration we have available resources 1 hectare of land and a given package of other inputs। 1 हेक्टेयर लैंड है और साथ ही हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं। पॉसिबल यूसेस क्या हो सकता है, 4 यूजेस हैं। वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, यूज 3 मेज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं और शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू अगर हम यूज़ 1 में लगाते हैं तो हमें 10,000 मिलेगा, यूज़ 2 में 8,000, यूज़ 3 7,000 एंड यूज़ 4 12,000। एजम्पशंस, टेक्निक, हमने एजम्पशन क्या माना है कि टेक्निक कांस्टेंट है, रिसोर्सेज भी पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली रिसोर्स विल बी एम्प्लॉयड इन यूज़ 4। हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें ज़्यादा मुनाफा है, किस में, यूज़ 4 में ज़्यादा मुनाफा है, तो हम यूज़ 4 में उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा मैक्सिमम आउटपुट क्या है कि वैल्यू क्या होगी 12,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज़ 4, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने लगाई है, रिसोर्सेज हमने कौन सी इस्तेमाल की है, रिसोर्सेज किस में इस्तेमाल किए, यूज़ 4 में, वो किसके इक्वल होगी, लॉस ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन रिसोर्सेज विच इज़ 10,000 इन यूज़ 1। अब उसके अगेंस्ट में अगर हम या तो 12,000 में करेंगे या फिर यूज़ 4 में या फिर यूज़ 1 में, तो जो हमने 10,000 को छोड़ करके, क्योंकि 7 और 8 का तो फ़ायदा ही नहीं है, यूज़ 1 को छोड़ करके हमने यूज़ 4 अडॉप्ट किया है, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, जो हमारा लॉस हुआ है आउटपुट में। लॉस किस में हुआ, आउटपुट में 10,000 का लॉस हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10,000। डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन अगर हम करें, पॉसिबिलिटी कर्व ए बी है, वाई शोज यूज़ 1 एंड एक्स एक्सिस शोज यूज़ 2 ऑफ द सेट रिसोर्सेज। लेट्स से दिस कि y तो ये क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट इधर 10,000 थी यूज़ 2 में, और अगर हम यूज़ 1 करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या थी 12,000। तो दिस इज़ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, for this we let's see the example। and this marginal opportunity cost curve is also known as marginal rate of transformation। इसको MRT भी बोलते हैं। MOC और MRT एक ही बात है कि कितनी क्वांटिटी को
पाने के लिए हमने कितनी क्वांटिटी का यूज़ किया है, उससे हमें कितना मुनाफा है, कितना लॉस हुआ है, तो वो है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एक्स अगर 0 है, प्रोडक्शन वाई 10,000 होगा। प्रोडक्शन 1 अगर हम एक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्शन वाई 9,000। इस तरीके से हमारा ये दे रखा है, तो इट मीन्स हमारा क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व क्या होगी, 10,000 माइनस 9,000 1,000, 9,000 माइनस 7,500 1,500 मीन्स जो वही जो डिफरेंस है। इट मीन्स द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MRT। ये हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एट, इट मीन्स लॉस और गेन, जो हमने त्याग किया है डिवाइडेड बाय जो हमने गेन किया। अब हम जानते हैं दैट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सपोज वी हैव ड्रॉन this is x axis and this is y axis. This is your origin point. Here we have good x or here we have good y. So to gain good x ज़्यादा लेने के लिए here we have our PPC curve A B. तो good x good y, suppose we are here at this point. Now we want to come at this point. Suppose हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शिफ्ट करना, दिस इज़ आर 1A पॉइंट एंड दिस इज़ आर B पॉइंट। हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शिफ्ट करना है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए व्हाट वी हैव डन कि इस पॉइंट पर प्रोडक्शन y का इतना था, इट मीन्स y का प्रोडक्शन ज़्यादा था और x का प्रोडक्शन कम था। हम क्या कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहे हैं हम, तो y का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और x के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। y का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और x के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो y का क्या किया है, लॉस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा y। क्या होता है, डेल्टा y। डेल्टा y को हमने क्या किया है, कम। और यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल्टा x। क्या बोलेंगे, डेल्टा x। इसको हमने क्या किया है, गेन। तो ये डेल्टा y क्या हो गया हमारा, लॉस, और डेल्टा x क्या हो गया हमारा, गेन। सो that means that MOC is equals to delta y, it means loss, divided by delta x, it means gain.